Good morning, student. How are you all? Today we will start our new lesson in chemistry, class 7, chapter number 5. The name of the chapter is acid, base, and salt. ठीक है, acid, base, and salt. So our first topic is acid. एसिड, वाटर एसिड। हम लोग अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, बहुत सारा सामान, बहुत सारा ऑब्जेक्ट जो डेली खाते भी हैं, बहुत सारा फ्रूट्स है, बहुत सारा वेजिटेबल्स है जिसका टेस्ट अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि सारे ऑब्जेक्ट को टेस्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया, ठीक है ना। जिसका टेस्ट सार था उसको अलग कैटेगरी में डाला, किसी ऑब्जेक्ट का टेस्ट अगर बिटर है तो उसका अलग टेस्ट में डाला, ठीक है। तो एक जितना भी ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, जैसे हो गया ऑरेंज, लेमन, गूसबेरी और तुम्हारा टैमरिंड, विनेगर, ये सब क्या है तुम्हारा, जितना भी ऑब्जेक्ट है, जितना भी तुम्हारा फ्रूट्स है, सबका टेस्ट है तुम्हारा सार, ठीक है। सबका टेस्ट है सार, ठीक है। इसको लोग हिंदी में खट्टा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? खट्टा बोलते हैं। इसको एक कैटेगरी में डाल दिया और उसका नाम डाल दिया एसिड। तो व्हाट इज एसिड? एसिड उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसका टेस्ट क्या रहता है? सार रहता है, ठीक है ना। तो व्हाट आर एसिड? एसिड आर सार इन टेस्ट। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट इन एसिड? एसिड्स आर सार इन टेस्ट एंड द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। एसिडस या एसिर, एक वर्ड होता है एसिर, ठीक है ना। एसिडस या एसिर से इसका डिराइव किया गया। इसका मीनिंग होता है एसिर का कि सार, ठीक है। तो जो भी चीज जिसका टेस्ट अगर सार होगा तो उसको लोग एसिड बोलते हैं, ठीक है। और ये वर्ड जो एसिड है, इसको कहाँ से लिया गया है? एक लैटिन वर्ड है एसिडस या एसिर, वहां से लिया गया है। और इस एसिडस और एसिर का मीनिंग क्या होता है? सार, ठीक है। फूड दैट कंटेन एसिड। आप देखो, हम लोग जो डेली लाइफ में जो फ्रूट्स यूज करते हैं, फूड वगैरह, उसमें किस किस फ्रूट्स में किस किस फ्रूट्स में एसिड रहता है, वो मुझे पढ़ना है। साइट्रस फ्रूट मतलब जैसे हो गया लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, गूसबेरी हो गया, जितना भी ये सब फ्रूट्स है सब में साइट्रस इज कॉल्ड, दिस फ्रूट्स आर कॉल्ड साइट्रस फ्रूट्स, ठीक है। इसमें एसिड रहता है। दिस फ्रूट्स कंटेन एसिड। विनेगर हम लोग यूज करते हैं, विनेगर में एसिड रहता है। टैमरिंड, इसका हिंदी में बोलते हैं इमली, इमली खाने में टेस्ट लगता है सार, इसमें एसिड रहता है। मिल्क, ठीक है, मिल्क में एसिड रहता है। कर्ड, दही में एसिड रहता है। कोई भी चीज जिसका टेस्ट सार होगा, खट्टा होगा, उसको लोग एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। तो a bee sting or a bite of a red ant produces a burning sensation because these insects inject formic acid and चींटी होता है ना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर लाल चींटी हमारे बॉडी को काटता है तो एक बर्निंग सेंसेशन होता है, क्योंकि दैट बाइट कंटेन फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। इसलिए मुझे बर्निंग तरह का मुझे लगता है। नो, नेक्स्ट पॉइंट इन एसिड। नो, सम यूजेस ऑफ एसिड, ठीक है। हम लोग कुछ यूजेस नहीं, पहले क्या पढ़ेंगे? कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे पहले इसका, ठीक है। हाँ, सम एग्जाम्पल ऑफ एसिड, ठीक है। आप देखो, विनेगर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन एसिड। विनेगर कंटेन एसिटिक एसिड, विच कंटेन एसिटिक एसिड। एग्जाम में इस क्वेश्चन आता है कि नेम एन एसिड विच कंटेन विनेगर कंटेन एसिटिक एसिड। लेमन जूस में कौन सा एसिड रहता है? साइट्रिक एसिड। ऑरेंज जूस, दिस ऑरेंज जूस also contains citric acid. Curd contain lactic acid. Tamarind contains citric acid. Amla also contains citric acid. Black tea contain oxalic acid. एप्पल जूस, अनराइप एप्पल जूस और अनराइप मतलब कि कच्चा आम, ठीक है। कच्चा आम में कौन सा एसिड रहता है? दैट इज
साइट्रिक एसिड, ठीक है। अनराइप एसिड, अनराइप मैंगो में कौन सा एसिड रहता है? साइट्रिक एसिड, CITRIC, साइट्रिक एसिड। एंड ग्रेप्स कंटेन also citric acid. So these are acid, these are the some substances which we use in our daily life, which contain acid. Basically we have learned the object with the substances which contain acid और सार इन टेस्ट, ठीक है। जिस चीज का, जिस सब्सटेंस का, जिस ऑब्जेक्ट का, जिस फ्रूट्स का टेस्ट सार रहेगा उसको लोग एसिड बोलेंगे, ठीक है ना। अब ये सब कुछ एग्जांपल था। अब उसमें कौन सा एसिड रहता है मुझे मैंने बली लिख दिया, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ नेक्स्ट, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, एसिड आर सार इन टेस्ट, ठीक है। एसिड का क्या टेस्ट रहता है? सार, ठीक है, खट्टा टेस्ट होता है एसिड का। ओके, अब हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। जब हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर, उससे मुझे समझ में आएगा कि हाँ एसिड क्या करता है, इंडिकेटर को, देखिए लिटमस पेपर को, ब्लू पेपर को चेंज करता है रेड में। अभी बस पहले पढ़ लो, बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। और एक चीज और है कि एसिड, मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सपोज एसिड है, कुछ एसिड है, उसका हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल सॉल्ट से, है ना। मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट से रिएक्शन करवा रहे हैं। अब इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, इसका जो मिक्सचर होगा, दिस विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस आर द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ठीक है ना। जब हम लोग क्या करते हैं, एसिड को मेटेलिक सॉल्ट में मिक्स कर देंगे, रिएक्शन करवा देंगे। अब ये जो मिक्सचर होगा, दिस विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नाउ यूजेस ऑफ एसिड, यूजेस ऑफ एसिड। सब H2SO4, इट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4, इसको लोग क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। HCl को बोलते हैं तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एक और होता है HNO3, HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। दिस थ्री एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। ये तीन एसिड तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड HNO3, that is nitric acid. These three acid are very strong acid. Sulfuric acid, hydrochloric acid, and nitric acid. These are the some example of strong acid. Now we will discuss uses of sulfuric acid. What is the use of sulfuric acid? To refine petrol. To refine petrol. पेट्रोल को रिफाइन करने में इसका यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। इसका सेकंड यूज क्या है? टू मैन्युफैक्चर डिटर्जेंट, प्लास्टिक, पेंट, ठीक है। पेंट को मैन्युफैक्चर करने में, प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर करने में और डिटर्जेंट को मैन्युफैक्चर करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और थर्ड यूज है सल्फ्यूरिक एसिड का इन पेपर एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। अब इसका क्या यूज है पेपर इंडस्ट्री में, पेपर में और ऑटोमोबाइल में, इसका क्या यूज है बाद में पढ़ना है मुझे। बस आप लोग इतना पढ़ लो कि इसका यूज होता है तीन जगह में, पेपर इंडस्ट्री में और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ठीक है ना। हम लोग क्लास 10th में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका क्या यूजेस होता है पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट यूज है तुम्हारा कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 इसका होता है फॉर्मूला, H2CO3 कार्बोनिक एसिड।
अब कार्बनिक एसिड का यूज क्या है? टू प्रिपेयर सॉफ्ट ड्रिंक, जितना भी सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग पीते हैं घर में, ठीक है, चाहे वो कोका कोला हो गया, चाहे वो स्प्राइट हो गया, कुछ भी सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसमें क्या रहता है? कार्बनिक एसिड रहता है, ठीक है ना। तो कोई भी पूछेगा तुमसे तो विच एसिड इज प्रेजेंट इन दिस कोक या स्प्राइट, यू मस्ट टेल कार्बनिक एसिड, ठीक है, कार्बनिक एसिड रहता है किसी भी सॉफ्ट वाटर सॉफ्ट ड्रिंक में। नेक्स्ट हमारा है एक्वा रीजिया। दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वा रीजिया एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर, it is a mixture of nitric acid HNO3 and hydrochloric acid, ठीक है ना। इट इज a mixture of two strong acid, that is nitric acid and hydrochloric acid in the ratio of 1:3। अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड का 1 वॉल्यूम और लोग HCl का 3 वॉल्यूम को मिक्स कर देंगे तो जो मिक्सचर बनेगा उसको लोग बोलते हैं तुम्हारा एक्वा रीजिया, ठीक है ना। एक्वा रीजिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिक्सचर। बस you have to remember that कि एक्वा रीजिया इज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशियो 1:3। अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड को और सल्फ्यूरिक एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1:3 रेशियो में मिक्स कर देंगे तो जो मिक्सचर मिलेगा उसको लोग क्या बोलेंगे? एक्वा रीजिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिक्सचर। नाउ नेक्स्ट यूज, नो वी विल समराइज एसिड। एसिड को लोग समराइज करेंगे, जितना लोग पढ़े इसको एक कुछ वर्ड में इसको खत्म करना चाहेंगे। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, टेस्ट सार, ठीक है। इसका टेस्ट क्या रहता है? सार होता है। एंड दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सार बिकॉज, अब तुम सोचना कि इसका टेस्ट सार क्यों होता है। विनेगर हो गया, चाहे वो ऑरेंज जूस हो गया, इसका टेस्ट सार क्यों होता है? बिकॉज इसमें एसिड रहता है, दे कंटेन एसिड, है ना। एसिड की वजह से इसका टेस्ट रहता है सार। तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एसिड? द केमिकल नेचर ऑफ दिस सब्सटेंस इज एसिडिक, ठीक है ना। अब देखो कोई भी सब्सटेंस होता है ना केमिस्ट्री में, तो उसका नेचर होता है एसिडिक या बेसिक, एसिडिक या बेसिक। तो ये जो है तुम्हारा लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, लेमन, जितना भी सब्सटेंस यहाँ लिखा हुआ है इसका केमिकल नेचर क्या है? एसिडिक है ना, एसिडिक। तो द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसेर विच मीन्स सार। एसेर कहो या एसिडस, ये वर्ड कहाँ से आया तुम्हारा? एसिडस एक वर्ड है केमिस्ट्री में, लैटिन वर्ड है, वहां से इसको लिया गया। इसका मीनिंग क्या होता है? सार, ठीक है। द एसिड इन दिस सब्सटेंस आर नेचर एसिड, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड, तब मुझे समझ आएगा कि व्हाट इज नेचर एसिड, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा टाइप्स ऑफ एसिड। लुक, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ एसिड। एसिड को लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड, ठीक है। एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज अकॉर्डिंग एज पर द सोर्स, एज पर द सोर्स के अकॉर्डिंग, सोर्स के आधार पर एसिड को 2 कैटेगरी में लोग डिवाइड करते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड और एक इनऑर्गेनिक एसिड, जिसका एक और नाम है मिनरल एसिड, ठीक है ना। सोर्स मतलब कि एसिड को कहां से लोग ऑब्टेन करते हैं, एसिड को कहां से बनाया जाता है, उस आधार पर एसिड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। इसका अदर नेम क्या है? मिनरल एसिड। अब देखो ऑर्गेनिक एसिड का डिफिनेशन क्या होता है, किसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड? एसिड दैट ऑकर्स नेचुरली आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। तो वैसा एसिड जो नेचर में नेचुरली ऑकर करे उसको लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। या यू कैन से एसिड that is derived from animals and plants, वैसा एसिड जिसको हम लोग एनिमल्स या प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं या बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना।
एग्जाम्पल, अब कौन कौन सा एसिड है ऑर्गेनिक एसिड? साइट्रिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया और लैक्टिक एसिड हो गया। दिस 3 एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड। ये सब एसिड को क्या करते हैं हम लोग? प्लांट के या एनिमल के एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है, ठीक है ना। अब देखो साइट्रिक एसिड कहाँ रहता है? लेमन जूस में, लेमन में रहता है, ऑरेंज में रहता है, ठीक है। और ये जो है टार्टरिक एसिड, ये कहाँ रहेगा? टैमरिंड में, ठीक है ना, टैमरिंड में रहेगा और ग्रेप्स में रहता है। और लैक्टिक एसिड कहाँ रहता है तुम्हारा? मिल्क में, ठीक है ना। कौन सा मिल्क? सार मिल्क, ठीक है। जब मिल्क खराब रहता है ना, जब मिल्क खट्टा हो जाता है तो उसमें कौन सा एसिड रहता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो दिस एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड। ये सब एसिड को हम लोग क्या करते हैं? एनिमल से या प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, या यू कैन से नेचुरली मुझे मिलता है, ठीक है। नेचर से मुझे मिला हुआ ये एसिड है, इसको लोग बोलते हैं नेचुरल एसिड। एक और टाइप ऑफ एसिड है इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड, ठीक है ना। तो इसका डिफिनेशन क्या है? एसिड दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल, ठीक है। देखो मिनरल क्या होता है? सपोज करो ये तुम्हारा अर्थ है, ये तुम्हारा क्या? अर्थ। हम पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में कि अर्थ हैज 3 लेयर, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है ना। इसको लोग क्रस्ट बोलते हैं। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, एक लास्ट में तो होता है कोर, ठीक है। तो जैसे लोग अर्थ के अंदर जाएंगे ना, जो पहला लेयर होगा इसको लोग क्रस्ट बोलते हैं। तो क्रस्ट में जितना भी तुम्हारा मिनरल्स होता है ना, तो उसको लोग क्या करते हैं? उसको निकाल के उससे एसिड बनाया जाता है, ठीक है ना। तो मिनरल से हम लोग एसिड बनाते हैं, और वैसा एसिड जो मिनरल से बनता है उसको बोलते हैं तुम्हारा इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड। एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। नेक्स्ट एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एग्जाम्पल HCl, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCl। और लास्ट में तुम्हारा नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है ना। दिस आर द मिनरल एसिड जिसको हम लोग मिनरल से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। These are the classification of acid according to the source. सोर्स के आधार पर एसिड को लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, एक तुम्हारा ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड। अब किसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड? वैसा एसिड जिसको हम लोग एनिमल या प्लांट के एक्सट्रैक्ट से बनाते हैं। एग्जाम्पल साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड या लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। और नेक्स्ट है तुम्हारा मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड, वैसा एसिड जिसको हम लोग मिनरल से एक्सट्रैक्ट करते बनाते हैं। एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, एसिड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एसिड किसको बोलते हैं? एसिड किस किस सब्सटेंस में रहता है, किस किस फ्रूट्स में रहता है, और एसिड कहाँ से आया, किस वर्ड से? एसिड वर्ड से आया है। और हम लोग पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे बेस के बारे में। Now student, we have learned about the acid, types of acid, example of acid and classification of acid on the basis of source. Now we will discuss about the base, ठीक है। बेस क्या होता है? बेस उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसका जो टेस्ट होता है बीटर होता है ना। क्या होता है? बीटर, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कड़वा, ठीक है ना। जिसका टेस्ट कड़वा होता है उसको लोग बोलते हैं तुम्हारा बेस, ठीक है। तब सब्सटेंसेस whose taste are bitter and slippery in nature, अगर उसको हम टच करेंगे ना तो वो स्लिप करेगा, ठीक है ना। स्लिपरी इन नेचर, तो वैसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट बीटर हो, कड़वा हो और छूने में क्या हो तुम्हारा? स्लिपरी हो, ठीक है। एग्जाम्पल साबुन हो गया, सोप, एग्जाम्पल सोप। Okay, substances whose taste are bitter and slippery in natures are called base. Okay, वैसा सब्सटेंस जिसका नेचर क्या हो? स्लिपरी हो और टेस्ट क्या हो? बिटर हो, उसको लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। हैव यू एवर टेस्ट बेसिक साबुन है ना, घर में तुम्हारा साबुन को टेस्ट करना तो इट टेस्ट बिटर, ठीक है ना। और उसका नेचर क्या होगा? स्लिपरी होगा, ठीक है। वो स्लिप करेगा तुम्हारे हाथ से, तो वो बेस है, ठीक है ना। तो कैसे, हाउ कैन वी डिफाइन बेस? बेकिंग सोडा जिसका हम यूज करते हैं केक बनाने में, केक बनता है बेकिंग सोडा का, ठीक है। बेकिंग सोडा का टेस्ट
क्या लिखा हुआ है, बेकिंग सोडा टेस्ट सार, ठीक है। क्या बेकिंग सोडा का टेस्ट सार होता है, खट्टा होता है? तो व्हाट इज इट्स टेस्ट, अगर खट्टा नहीं होता तो इसका टेस्ट क्या होता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सार इट मीन्स इट हैज नो एसिड इन इट, ठीक है। क्योंकि इसका टेस्ट सार नहीं होता है, इसकी वजह से इसमें एसिड नहीं होता है, इट हैज नो एसिड, इट इज बीटर इन टेस्ट, ठीक है ना। बेकिंग सोडा का टेस्ट क्या होता है, बीटर। इफ यू रब द सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, अगर हम बेकिंग सोडा लेंगे उसको हम अपने फिंगर में रब करेंगे तो क्या होगा, इट फील सोपी ऑन टचिंग, ठीक है, वो स्लिप करेगा हमारे हाथ से, ठीक है ना। उसके हम लोग बोलते हैं बेस, आर नोन एज बेस, ओके। तो वैसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट बीटर हो और स्लिपरी इन नेचर हो उसको लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। एंड द नेचर ऑफ द सच सब्सटेंसेस इज said to be basic, और ऐसे सब्सटेंस का नेचर क्या होता है, बेसिक, है ना। तो वैसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट बिटर होता है और स्लिपरी नेचर होता है उसका नेचर क्या होगा, बेसिक, ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे वैसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट सार था उसका नेचर क्या था तुम्हारा, एसिडिक था ना, और इसका टेस्ट, इसका क्या रहेगा नेचर, बेसिक, ठीक है। तो समझ गए व्हाट इज बेस। तो वैसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट बिटर होगा, कड़वा होगा और स्लिपरी इन नेचर, टच करेगा तो स्लिप करेगा हमारे हाथ से, उसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। और इसका नेचर क्या रहता है तुम्हारा, बेसिक। दिस आर द डेफिनेशन ऑफ बेस। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल ऑफ बेस। अब कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ सब्सटेंस जो हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं हम लोग, उसमें बेस रहता है। एग्जाम्पल तुम्हारा डिटर्जेंट, इसमें बेस रहेगा, है ना, इसमें बेस रहता है। बेकिंग सोडा, इसमें बेस रहता है, ठीक है। ड्रेन क्लीनर, जहाँ सफाई करते हैं, सफाई करता है हमारा क्लोथ वगैरह, ड्रेन वहाँ होता है, उसमें बेस। एंटासिड, हम लोग जो एंटासिड जो दवाई खाते हैं ना, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ओवरडोज के कारण जो हमारा पेट खराब हो जाता है तो लोग एंटासिड मेडिसिन खाते हैं, तो उसमें बेस रहता है, ठीक है। अमोनिया सोप, अमोनिया सोप, अमोनिया सोप, ठीक है ना। अमोनिया का सोप रहता है हैंड और डिश के लिए, ठीक है ना, उसमें भी क्या रहता है तुम्हारा, बेस। और लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, इसमें भी रहता है बेस। और लास्ट में तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। तो दिस आर द एग्जाम्पल, दिस आर सम एग्जाम्पल of object which we use in our daily purpose which contain base, milk of magnesia, lime water, ammonia soap, antacid base and drain cleaner, baking soda and detergent, ठीक है। You should remember this of the example. Next we will see some example of base and source. Some example of base, okay. Sodium hydroxide, these are the first sodium hydroxide, okay, sodium hydroxide, इसका फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, कहाँ पाया जाता है, सोप में पाया जाता है। जितना भी सोप होता है ना, सब में पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब तक इसका यूज नहीं करेंगे कोई भी सोप बनेगा नहीं। ड्रेन क्लीनर, ठीक है, ड्रेन क्लीनर में रहता है NaOH, सोप में रहता है, ठीक है ना। मिल्क, सॉरी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, MgOH2, MgOH2। इट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज कहाँ होता है, एंटासिड को बनाने में, इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटासिड, ठीक है ना। नेक्स्ट बेस इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज AlOH3, AlOH3।
इट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज कहाँ करते हैं तुम्हारा, इसका भी यूज हम लोग करते हैं एंटी एसिड और डिओड्रेंट बनाने में। ठीक है, हम लोग जो यूज करते हैं घर में डिओड्रेंट और एंटी एसिड एक केमिकल है, ठीक है ना, उसको बनाने में हम लोग यूज करते हैं तुम्हारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। नाउ next acid is calcium hydroxide. The chemical formula of calcium hydroxide is CaOH whole 2 calcium hydroxide. Now next example of base are calcium hydroxide. The chemical formula of calcium hydroxide is CaOH whole 2. These are the chemical formula of calcium hydroxide. तो ये कहाँ मिलता है मुझे, लाइम वाटर में मिलेगा। ठीक है ना, लाइम वाटर में मुझे मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ बेस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका यूज किया तुम्हारा विंडो क्लीनर, विंडो को साफ करने में काम आता है। ठीक है ना, विंडो को साफ करने में काम आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। The chemical formula of magnesium hydroxide is MgOH whole 2. MgOH whole 2. It is the chemical formula of magnesium hydroxide and it is used in the preparation of milk of magnesia. Milk of magnesia को बनाने में इसका यूज किया जाता है। Next is ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide सेम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज क्या करते हैं तुम्हारा, अमोनिया को बनाने में काम आता है। अमोनिया NH3 जो होता है अमोनिया, इसको बनाने में हेल्प करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4OH। ठीक है ना, तो दिस आर द सम एग्जांपल ऑफ बेसेस व्हिच आर फाउंड इन दिस सब्सटेंसेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट। नेक्स्ट इज सॉल्ट। ठीक है, वी हैव लर्नड एसिड, वी हैव जस्ट सीन बेस। Now our third topic is salt. What the salt is, whenever an acid and base are react, a salt and water is formed. ठीक है, जब भी कोई एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है ना, whenever कभी भी कोई भी एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। एग्जांपल देखो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है, एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, ये एक बेस है ना, इट इज अ बेस। हम क्या बोले, कोई भी एसिड और अगर किसी बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट और एक वाटर। ठीक है ना, तो यहाँ से NaCl, it is a salt and water is formed. ठीक है, तो whenever an acid and base are mixed or react, then a salt and water is formed. So what is the definition of salt? Salt are prepared by the neutralization reaction of acid, and this reaction in which an acid and base are react to form salt and water, this reaction is known as neutralization reaction. Neutralization reaction. Okay, whenever an acid and base are made to react, it always forms salt and water, and this reaction is known as neutralization reaction. Okay, तो सॉल्ट कैसे बनता है, किसी भी एसिड को बेस से रिएक्शन करवा दो, सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, now some example of salt which we use in the lab, in our home
are sodium chloride. Sodium chloride. These are the example of salt which we use in our daily purpose in our home. Its formula is NaCl. Its formula is NaCl. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड. इसका हम लोग घर में यूज़ करते हैं, खाना बनाने में काम आता है ये, ठीक है ना. और फिर नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. These are the example of salt. Na2CO3. Na2CO3. These are the chemical formula of sodium carbonate. This is also a salt. ये भी एक तरह का salt है, ठीक है ना. सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3. NaHCO3. This is also a salt. सोडियम बाइकार्बोनेट. सबका यूजेस पढ़ना है लेकिन क्लास 10th में अभी नहीं, बस तुम अभी नाम याद कर लो कि दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट. इसको ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है ना, सब जितना भी यहाँ लिखा हुआ सारा सॉल्ट का एग्जाम्पल है. कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट CuSO4. कॉपर सल्फेट CuSO4. दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सॉल्ट. पोटेशियम नाइट्रेट. यहाँ पर K2 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? KNO3 बिकॉज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रेट इज 1. KNO3 इसको ठीक कर लेना. KNO3 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है. पोटाशियम एक तरह का एलॉय है, इसका लोग बाद में पढ़ेंगे फॉर्मूला. और सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3. दिस आर द सम एग्जांपल ऑफ कॉमन सॉल्ट विद देयर केमिकल फॉर्मूले. ओके, इसको नोट करके याद कर लेना इसको. Now our next topic is neutralization reaction. We have just seen कि whenever an acid react with base, it always form its respective salt and water. ठीक है ना. अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि कोई भी एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? एक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है. इसी रिएक्शन को लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना. कोई भी एसिड रिएक्ट करेगा बेस से तो उसका सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा. ऑलवेज दिस विल ऑलवेज हैपन. सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ये फिक्स है ना. इसी को क्या बोलते हैं? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना. क्या सो बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल हम लोग देख चुके थे कि HCl प्लस NaOH. HCl एक एसिड है, ये तुम्हारा एक एसिड है. NaOH एक बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. जब भी कोई एसिड एक बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट. NaCl कॉमन सॉल्ट है ये, सोडियम क्लोराइड. और क्या बनेगा तुम्हारा? वाटर. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, तो जब भी कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है सॉल्ट और वाटर बनेगा, और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. एग्जांपल भी दिखा दिए हैं कि हम लोग HCl एक एसिड है और NaOH एक बेस होता है. जब भी दोनों ये रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनेगा NaCl और वाटर, ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट टॉपिक is indicator. Indicator, what are indicators? Suppose we have given some chemicals in a test tube and we have to know whether this chemical is acidic. We have to know the nature of this chemical, whether these chemicals are acid, base or neutral. So there are some indicators in chemistry. Example, litmus paper. ठीक है ना. What are the definition of indicators? Indicators are chemical substance which is used to indicate if a substance is acidic, basic or neutral. Indicators किसको क्या बोलते हैं? वैसा chemical substance जिसका यूज करते हैं पता करने के लिए कि आखिर वो गिवन सब्सटेंस, गिवन केमिकल एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, ठीक है ना. तो व्हाट द फर्स्ट इंडिकेटर? लिटमस पेपर. लिटमस पेपर इज द फर्स्ट इंडिकेटर, ठीक है. अब लिटमस पेपर दो तरह का होता है. इट इज ऑफ टू टाइप.
रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, and next is blue litmus paper, blue litmus paper। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को डिप करेंगे इस केमिकल में, पता करने के लिए आखिर वो उसका नेचर क्या है, वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो अगर हम लोग रेड लिटमस डिप करेंगे उस केमिकल में और अगर रेड लिटमस रेड ही रहा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो एसिड होगा, है ना। अगर रेड हम डिप किए उस केमिकल में और उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, पहले भी रेड था बाद में भी क्या हुआ, रेड ही रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे वो एसिड है। और अगर हम लोग ब्लू लिटमस डिप करेंगे इस केमिकल में, अगर वो उसका कलर चेंज हो गया, रेड हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, एसिड है। ठीक है ना। तो अगर मेरे पास रेड लिटमस पेपर है और इसे हम केमिकल में डिप किए, रेड we were looking red litmus paper. When we dip red litmus paper in this solution, and if red remains red, it means no effect on the litmus paper, it will acid, we say that it is acid. And when blue litmus is dipped in the solution and the blue litmus it changes color into red, it is acid. Now when we dip red litmus in this solution, red litmus चेंज हो जाएगा ब्लू में, देन वी विल से इट इज अ बेस। एंड व्हेन ब्लू लिटमस इज डिप इन दिस सॉल्यूशन, इट विल रिमेन ब्लू इन द सॉल्यूशन, इट मींस अगेन इट इज अ बेस। ओके, रेड लिटमस को हम लोग डिप करेंगे इस सॉल्यूशन में, और अगर रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो गया तो हम बोलेंगे ये बेस है, और अगर ब्लू डिप करेंगे तो ब्लू ही रह जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये बेस है। ठीक है ना। तो बेस में ब्लू लिटमस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन द सेम वे रेड लिटमस पर एसिड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेड रहेगा तो हम बोलेंगे एसिड है। और अगर बेस को डिप किए सॉल्यूशन में और ब्लू डिप किए और बाद में ब्लू रह गया तो बोलेंगे बेस है वो। ठीक है ना। और अगर रेड डिप किए ब्लू में चेंज हो गया तो क्या बोलेंगे, ये बेस है। ठीक है ना। इन दिस वे वी कैन क्लासिफाई द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, whether it is acid, base or neutral. Now next, along with the litmus paper, there are also some indicators. Red cabbage, turmeric water, blue litmus, red litmus, methyl orange, and phenolphthalein. These are some indicators which we use in our in the laboratory to know whether the given substance is acid or base. Okay. So when we use red litmus and when we use red litmus in a solution, when we dip red litmus and it will change, when we dip in the solution and it changes into blue color, then we say it is a base. Alkali means base. What is alkali? वैसा बेस जो पानी में सोल्यूबल होता है उसको बोलते हैं alkali, है ना। What is alkali? Water soluble base. Water soluble base are called alkali, है ना। सारा बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है ना। कुछ बेस पानी में डिसॉल्व होता है और जो बेस पानी में डिसॉल्व होगा उसको बोलते हैं एल्कली। एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। दिस आर द बेस विच डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है। तो अगर हम लोग रेड लिटमस यूज किए और उसका कलर चेंज हो गया ब्लू में, तो हम क्या बोलेंगे, वो बेस है। ब्लू लिटमस यूज करेंगे और उस सॉल्यूशन का चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा रेड में, तो हम क्या बोलते हैं, रेड वो एसिड होगा। इफ वी आर यूजिंग मिथाइल ऑरेंज, ठीक है ना, मिथाइल ऑरेंज को यूज करेंगे और अगर सॉल्यूशन का कलर रेड हो गया तो हम क्या बोलेंगे, वो एसिड है सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा येलो, देन वी से दैट इट इज बेस। ठीक है।
and if we are using phenolphthalein, phenolphthalein is also a types of indicator. phenolphthalein को यूज कर रहे हैं और अगर हम लोग सॉल्यूशन में इसको पुट करेंगे, डिप करेंगे, तो अगर इसका कलर हो गया कलरलेस, सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज एसिड। और अगर हम लोग ये डालें, phenolphthalein डालें सॉल्यूशन में और उस सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा पिंक, देन वी विल से इट इज बेस। ओके, now next is turmeric powder. Turmeric powder, yeah, you can say turmeric water. If we put in the solution, there is no change in color, then we say that it is acid. टर्मरिक पाउडर लिए, उसको हम सॉल्यूशन में डाल दिए, अगर कलर चेंज नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, वो एसिड है, ठीक है ना। अगर उसका कलर चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा कलर सॉल्यूशन का, तो हम क्या बोलेंगे, वो बेस है, ठीक है ना। तो टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक वाटर इज आल्सो ए इंडिकेटर। नाउ लास्ट इज रेड कैबेज। रेड कैबेज, इसका कलर क्या होता है, पर्पल। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, एसिड सॉल्यूशन में इसको डिप करेंगे और इसका कलर अगर रेड हो जाएगा सॉल्यूशन का, तो हम बोलेंगे कि वो एसिड है, ठीक है ना। अगर रेड कैबेज को लोग सॉल्यूशन में डालें और इसका कलर हो गया ग्रीन, तब क्या करेंगे, वो बोलेंगे वो बेस है, ठीक है। तो दिस आर द सम इंडिकेटर्स बाय विच वी कैन डिटरमाइन वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। ओके, now student, this was our last topic, indicators. Now I think you have already understand very well what is acid, what is base, indicators. Okay, and in this way we have finished our first chapter number 5, whose name is acid, base and salt. Okay, now goodbye.